सुंदरपुर गांव के बाहरी छोर पर एक विशाल और प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसे सब सच का पेड़ कहते थे। सदियों से ये पेड़ गांव का रक्षक और न्यायाधीश रहा है। इसकी जड़ें पाताल तक गहरी थीं और इसकी पत्तियां सत्य की गूंज से हिलती थीं। इसी गांव में रवि नाम का एक शरारती लड़का रहता था। रवि अपनी चंचलता के लिए मशहूर था और उसे हर बात में मजाक सूझता था। उसने इस पवित्र पेड़ को मात्र एक खिलौना समझ लिया था। वो रोज दोपहर की चिलचिलाती धूप में पेड़ की घनी छाया में बैठता और बेतुके झूठ बोलता। कभी कहता कि उसने आसमान में उड़ता हाथी देखा है, तो कभी कहता कि उसने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी पकड़ी है। जब भी वो झूठ बोलता तो पेड़ की पत्तियां रहस्यमयी तरीके से हिलने लगती और रवि उन्हें देखकर खिलखिलाकर हंसता। उसे लगता था कि ये पेड़ भी उसके खेल का हिस्सा है। एक शाम रवि ने हंसते हुए कहा कि आज मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन इस बार पेड़ बिल्कुल शांत रहा। रवि की हंसी गायब हो गई। उसने बार बार कई झूठ दोहराए, लेकिन पेड़ की पत्तियां पत्थर की तरह स्थिर रहीं। रवि को लगा जैसे पेड़ ने उसे पहचानना और उस पर प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया है। ठीक उसी समय गांव में चोरियों का एक भयानक सिलसिला शुरू हो गया। लोग डरे हुए थे और न्याय के लिए पेड़ के पास आए। उन्होंने अपनी शंकाएं रखी और न्याय की गुहार लगाई, लेकिन पेड़ ने किसी भी बात पर कोई हलचल नहीं की। गांव में अविश्वास का एक गहरा सन्नाटा पसर गया। हर कोई एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगा। रवि ने दूर से ये सब देखा और उसे एहसास हुआ कि उसकी छोटी सी शरारत ने इस दिव्य पेड़ की संवेदनशीलता को ही खत्म कर दिया था। पूरी रात रवि सो नहीं सका। ग्लानि और पछतावे ने उसके मन को घेर लिया था। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही वो पेड़ के पास गया और घुटनों के बल बैठकर रोते हुए बोला कि हे देव, मैंने तुम्हारे साथ खेल किया और तुम्हारी गरिमा को नहीं समझा, मुझे माफ कर दो। तभी अचानक एक ठंडी हवा चली और पेड़ की पत्तियां धीरे धीरे लहराने लगी। रवि ने वहीं कसम खाई कि वो अब सच की रक्षा करेगा। उस रात उसने गांव के अनाज गोदाम के पीछे छिपकर निगरानी की। आधी रात का समय था जब उसने एक साये को अनाज की बोरियां चुराते देखा। रवि का दिल धड़क रहा था, लेकिन वो डरा नहीं। उसने पूरी ताकत से शोर मचाया और गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। चोर पकड़ा गया और अगले दिन उसे उसी सच के पेड़ के नीचे न्याय के लिए खड़ा किया गया। गांव के मुखिया ने जब चोर से सच पूछा तो उसने चिल्लाकर कहा कि मैंने चोरी नहीं की है। चोर के झूठ बोलते ही पेड़ की पत्तियां हिंसक रूप से कांपने लगी, जैसे कोई तूफान आ गया हो। हवा में एक अजीब सी गर्जना हुई। वो दृश्य इतना डरावना था कि चोर घबराकर जमीन पर गिर पड़ा और रोते हुए अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने बताया कि लालच में आकर उसने गांव का अनाज चुराया था। पेड़ की गवाही ने गांव में फिर से विश्वास का वातावरण स्थापित कर दिया। रवि अब गांव का सबसे विश्वसनीय लड़का बन चुका था। उसकी आंखों में अब वो चंचलता नहीं, बल्कि एक गहरी समझ थी। उसने अपनी आंखों से देखा कि सच की ताकत क्या होती है। उसने जान लिया था कि सच केवल मुंह से निकला एक शब्द नहीं है, बल्कि ये समाज और प्रकृति के बीच का एक अटूट और पवित्र बंधन है। सुंदरपुर का वो सच का पेड़ आज भी खड़ा है और रवि उसकी छाया में बैठकर अब केवल सत्य की रक्षा की कहानियां सुनाता है।